अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख हमें बताती है कि तुर्क कबाइल वस्ती एशिया के वसीअ और अरीज मैदानों से निकलकर सदियों तक हिजरत करते रहे। इन्हीं में एक अजीम और बहादुर कबीला था जिसे काई कबीला कहा जाता था। ये कबीला ओघोस तुर्कों की शाख था और अपने बहादुरी, गैरत और मजबूत इस्लामी इक़्तिदार की वजह से मशहूर था। अर्तुगरुल गाजी इसी कबीले में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो काई कबीले के सरदार थे। सुलेमान शाह की क़यादत में कबीला मुख्तलिफ खित्तों में हिजरत करता रहा ताकि अपने लोगों के लिए बेहतर जिंदगी और महफूज जमीन तलाश की जा सके। अर्तुगरुल की इब्तिदाई जिंदगी इन्हीं मुश्किलात और हिजरतों में गुजरी। बचपन से ही उन्होंने गुर्बत, भूख, सर्द मौसमों और दुश्मनों के हमलों का सामना किया, लेकिन ये मुश्किलात ही वो आग थी जिन्होंने इनकी शख्सियत को फौलाद की तरह मजबूत कर दिया। बचपन से ही वो बहादुरी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी में माहिर थे। कबीले के दूसरे लड़कों के साथ खेलने के बजाय अर्तुगरुल ज्यादातर जंगी फनून की मशक करते और अपने बुजुर्गों से इस्लामी तालीमात और तुर्क रवायात सीखते। काई कबीला हमेशा से दुश्मनों के नरगे में रहा। बाज़ंतीनी सल्तनत एक तरफ और दूसरी जानिब मंगोलों का बढ़ता हुआ दबाव। कबीले के लोग मुसलसल ये सवाल करते थे कि कहाँ जाएं, कहाँ बसें, कहाँ अपनी नस्ल को महफूज रखें। इन हालात में अर्तुगरुल गाजी की शख्सियत कबीले के लिए उम्मीद का चराग बनकर उभरी। उन्होंने अपने बचपन ही से अपनी सलाहियतों, अपनी इंसाफ पसंदी और खुदा पर कामिल यकीन के जरिए अपने कबीले के दिल जीत लिए। यही वो इब्तिदाई दौर था जब अर्तुगरुल ने काई कबीले की मुश्किलात को अपनी जाती जिम्मेदारी समझा। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अपने कबीले के लिए महफूज जगह और आज़ादी ना तलाश की तो आने वाली नस्लें गुलामी और भूख में पिस जाएंगी। इनके दिल में ये यकीन बैठ चुका था कि अल्लाह ने इन्हें किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। यही मकसद बाद में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद बना। काई कबीले की जिंदगी हमेशा से हिजरत और जद्दोजहद से जुड़ी रही। अर्तुगरुल गाजी के वालिद सुलेमान शाह के एक अजीम और बावकार सरदार थे। वो अपने लोगों को लेकर वस्ती एशिया से निकले और एक लंबी हिजरत के बाद अनातोलिया, आज का तुर्की की सिमत बढ़ने लगे। ये हिजरत सिर्फ जमीन की तलाश नहीं थी, बल्कि अपनी नस्ल को तबाही से बचाने और एक नई जिंदगी देने की कोशिश थी। कबीला हजारों अफराद, औरतें, बच्चे, जिंदगी और मवेशियों के साथ मुसलसल सफर करता रहा। रास्ते में भूख, प्यास, सर्दी और दुश्मनों के हमले इनके हम सफर थे, मगर सुलेमान शाह ने हमेशा अपने लोगों को हौसला दिया और आगे बढ़ने की तरगीब दी। इस तवील हिजरत के दौरान एक अलमनाक वाकया पेश आया जिसने कबीले की तकदीर बदल दी। दरिया फरात को पार करते वक्त सुलेमान शाह दरिया में बह गए और शहीद हो गए। ये कबीले के लिए एक अजीम सदमा था। इनके बेटों संगुर्तगीन, अर्तुगरुल, जुंदार और गुलदार ने अपने वालिद को खोकर यतीमी का कड़वा घूम पिया, मगर साथ ही इन्हें कबीले की क़यादत का बोझ भी उठाना पड़ा। सुलेमान शाह की वफात के बाद कबीले के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब रहनुमाई कौन करेगा, सरदारी का ताज किसके सर पर रखा जाएगा। ऐसे वक्त में अर्तुगरुल गाजी ने अपने अमल, बहादुरी और दानाई के जरिए कबीले का एतमाद हासिल किया। उन्होंने दुख की इस घड़ी में लोगों को संभाला। उन्होंने मायूसी से लोगों को निकाला और यकीन दिलाया कि अल्लाह की रजा पर राजी रहना ही कामयाबी की कुंजी है। अर्तुगरुल ने कहा कि हम इस आजमाइश के बावजूद अपनी बका के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे और अल्लाह हमें एक नई सरजमीन अता जरूर करेगा। ये वो वक्त था जब अर्तुगरुल की हकीकी क़यादत सामने आई। वो सिर्फ एक बेटे नहीं रहे बल्कि अपने कबीले के मुस्तकबिल के मेहमान बन गए। इनकी शख्सियत में हिम्मत, सब्र और ईमान की झलक ने सबको मुतासिर कर दिया। कबीले ने इनके साथ बैत की और अर्तुगरुल को अपना सरदार तस्लीम कर लिया। ये क़यादत आगे चलकर न सिर्फ काई कबीले की किस्मत बदलने वाली थी बल्कि पूरी दुनिया की तारीख पर असर डालने वाली थी, क्योंकि इन्हीं के बेटे उस्मान गाजी ने बाद में एक ऐसी सल्तनत कायम की जो 600 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी करती रही। अर्तुगरुल गाजी जब काई कबीले के सरदार बने तो इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अपने लोगों को न सिर्फ भूख और गुर्बत से निकालें बल्कि इन्हें दुश्मनों के जुल्म और गलिये से भी आजाद कराएं। इस वक्त अनातोलिया की सरजमीन पर एक तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत का असर था जो मुसलमानों को अपना अजली दुश्मन समझती थी, और दूसरी तरफ मकामी तुर्क कबाइल के अंदरूनी झगड़े और मंगोलों का बढ़ता हुआ दबाव था। काई कबीला तादाद में कमजोर था, लेकिन अर्तुगरुल का ईमान और अज़म इन्हें एक नई ताकत बख्शता था। इब्तिदा में अर्तुगरुल ने अपने चंद सवारों के साथ छोटी छोटी झड़पों में हिस्सा लिया। वो दुश्मन की बड़ी फौज के सामने कम तादाद में भी खड़े हो जाते और अपनी हिकमत अमली, घुड़सवारी और तीर अंदाजी के कमाल से इन्हें हैरान करते थे। इनकी ये फतुहात कबीले के लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। लोग ये देखकर मुतमईन हुए कि इनका सरदार सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि अमल का आदमी है।
ایک مشہور واقعہ اس وقت پیش آیا جب ارطغرل اور ان کے چند جانباز سپاہیوں نے ایک میدان میں گھیرے ہوئے مسلمانوں کو آزاد کرایا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی تعداد دشمن سے بہت کم ہے، مگر ارطغرل نے کہا اگر حق پر ہو تو قلیل لشکر بھی غالب آتا ہے۔ یہ الفاظ قبیلے کے لیے نعرہ بن گئے۔ ارطغرل نے اپنی تلوار کے زور اور ایمان کی طاقت سے دشمن کو شکست دے دی۔ اس واقعے کے بعد بازنطینی اور منگول سپہ سالار بھی ارطغرل کے نام سے لرزنے لگے۔ ارطغرل نے نہ صرف قبیلے کو دشمنوں سے بچایا بلکہ انہیں یہ شعور بھی دیا کہ اصل کامیابی صرف جنگ میں فتح پانے کا نام نہیں بلکہ ایمان، انصاف اور اتحاد میں ہے۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ قبیلے کے ہر فرد کو صرف سپاہی نہ بنایا جائے بلکہ ان میں اسلامی اقدار، عدل اور بھائی چارے کا جذبہ بھی پیدا کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ کائی قبیلہ آہستہ آہستہ اناطولیہ میں ایک مضبوط اور منظم قوت کے طور پر ابھرنے لگا۔ یہ ارطغرل غازی کی قیادت کی پہلی بڑی آزمائش تھی اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک بہادر جنگجو ہیں بلکہ ایک دانا اور ایماندار رہنما بھی ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر ایک عظیم سلطنت کی عمارت کھڑی ہوئی۔ ارطغرل غازی کی قیادت میں کائی قبیلہ تیزی سے منظم اور مضبوط ہو رہا تھا۔ دشمنوں کے خلاف ان کی بہادری اور کامیابی اب صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رہی بلکہ اناطولیہ کے بڑے حکمران بھی ان کے نام سے واقف ہونے لگے۔ اس دور میں سلجوق سلطنت اناطولیہ کی سب سے بڑی طاقت تھی، جس کا مرکز پونیا تھا اور جس کے سلطان کا نام علاؤالدین کے بعد تھا۔ ایک دن ارطغرل غازی اور ان کے سپاہیوں نے ایک جنگ میں مداخلت کی جہاں مسلمان ایک بڑی بازنطینی فوج کے نرغے میں آ گئے تھے۔ ارطغرل نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بچا لیا اور دشمنوں کو شکست دے دی۔ جب یہ خبر سلطان علاؤالدین کے بعد تک پہنچی تو وہ حیران رہ گئے کہ چند درجن سپاہیوں نے کس طرح ہزاروں پر بھاری کامیابی حاصل کر لی۔ سلطان نے ارطغرل کو پونیا دربار میں بلایا۔ دربار میں ارطغرل کا انداز عاجزی اور ایمان سے لبریز تھا۔ وہ سلطان کے سامنے جھکے نہیں بلکہ اسلامی بھائی چارے اور حق گوئی کے ساتھ گفتگو جاری رکھی۔ سلطان علاؤالدین ان کی شخصیت اور ایمان سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ارطغرل کو اپنی سلطنت کا قریبی اتحادی تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کائی قبیلے کو اناطولیہ کے مغربی اور دومائنج حصے میں سوگوت کے علاقے عطا کیے تاکہ وہ وہاں سکون اختیار کر سکیں اور بازنطینی سرحد پر اسلام کی دفاعی دیوار بن سکیں۔ یہ فیصلہ ارطغرل کے لیے اللہ کی بڑی نعمت تھا۔ پہلی بار کائی قبیلے کو ایک مستقل زمین ملی جہاں وہ اپنے خیمے گاڑ سکتے تھے، فصلیں اگا سکتے اور محفوظ زندگی گزار سکتے تھے۔ یہ علاقہ نہ صرف سرخیز تھا بلکہ جغرافیائی طور پر بھی اہم تھا کیونکہ یہ بازنطینیوں کے خلاف ایک دفاعی مورچہ تھا۔ ارطغرل نے زمین کو صرف قبیلے کی رہائش کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ یہاں ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں عدل، مساوات اور اسلامی اصولوں پر مبنی حکمرانی تھی۔ ہر جھگڑا انصاف سے حل ہوتا، ہر مظلوم کو سہارا ملتا اور ہر فرد کو اپنی عزت اور حق ملتا۔ یہی وہ نظام تھا جس نے کائی قبیلے کو نہ صرف طاقتور بنایا بلکہ مستقبل کی سلطنت عثمانیہ کے لیے بنیاد بھی فراہم کی۔ ارطغرل غازی کی یہ سیاسی بصیرت ثابت کرتی ہے کہ وہ صرف ایک تلوار کے دھنی نہیں تھے بلکہ ایک بڑے مدبر اور حکمران بھی تھے۔ ان کا یہ تعلق سلجوق سلطنت کے ساتھ آگے چل کر عثمانی سلطنت کے قیام کا دروازہ کھولنے والا ثابت ہوا۔ ارطغرل غازی کو جب سلطان علاؤالدین کے اقباط کی طرف سے سوگوت اور دومانیج کے علاقے دیے گئے تو یہ صرف ایک رہائشی زمین نہیں تھی بلکہ بازنطینی سلطنت کے خلاف ایک اگلا محاذ بھی تھی۔ بازنطینی ہمیشہ سے ترک قبائل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور انہیں اناطولیہ سے باہر دھکیلنے کے خواہاں تھے۔ ایسے حالات میں ارطغرل غازی اور کائی قبیلے پر ذمہ داری تھی کہ وہ نہ صرف اپنی حفاظت کریں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں بھی آگے بڑھتے رہیں۔ جلد ہی بازنطینی لشکر نے کائی قبیلے پر حملہ کیا۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی جبکہ ارطغرل کے پاس صرف چند سو سپاہی تھے، لیکن یہ چند سو ایسے جان باز تھے جنہیں ایمان کی طاقت حاصل تھی۔ ارطغرل نے جنگ سے پہلے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تلوار سے نہیں اللہ کی مدد سے جیتیں گے۔ اگر ہم شہید ہوئے تو ہماری جنت منزل ہوگی اور اگر فتح یاب ہو گئے تو یہ سرزمین ہماری امانت ہے۔ جنگ شروع ہوئی اور کائی سپاہیوں نے شیر کی طرح دشمن پر چپٹ پڑے۔ ارطغرل کی حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن کے مرکز پر اچانک حملہ کر دیا جائے تاکہ ان کی صفیں بکھر کر رہ جائیں۔ یہ چال کامیاب ہو گئی۔ کائی سپاہیوں نے بہادری کے ساتھ بازنطینی لشکر کو شکست دے دی اور ان کے بڑے بڑے کمانڈرز میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد اناطولیہ بھر میں ارطغرل کا نام پھیل گیا اور لوگ انہیں ایک سچے غازی کے طور پر پہچاننے لگے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا
کہ ارطغرل اور काई قبیلہ اب बाज़ंतीनी सल्तनत के सामने मजबूत दीवार बन चुके हैं। इनके मार्कों ने न सिर्फ कबीले को महफूज किया बल्कि इलाके के दूसरे मुसलमान कबाइल को भी हौसला दिया कि वो बाज़ंतीनियों के निज़ाम और जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस कामयाबी के बाद अर्तुगरुल ने सोगोत को एक किला नुमा बस्ती में बदल दिया। यहाँ अदालतें कायम की गई, बाजार बनाए गए और इस्लामी असूलों पर मबनी निज़ाम हुकूमत चलाया गया। अब काई कबीले का हर फर्द जानता था कि इनका सरदार सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक मुनसिफ और नेक हुक्मरान भी है। बाज़ंतीनियों के खिलाफ ये कामयाबी अर्तुगरुल की शोहरत का आगाज थी और दुश्मनों को यह एहसास हो चुका था कि अब वो तुर्क कबाइल को आसानी से दबाने में कामयाब नहीं हो सकते। यही वो सिलसिला था जो आगे चलकर एक अजीम सल्तनत की बुनियाद बना। अर्तुगरुल गाजी ने जब बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर अपनी सरजमीन को महफूज बनाया तो एक नई आजमाइश इनके सामने खड़ी हो गई। यह आजमाइश दुश्मन की फौजों से नहीं बल्कि अपने ही करीबी तुर्क कबाइल और अंदरूनी साजिशों से थी। तारीख हमें बताती है कि इस दौर में तुर्क कबाइल मुंतशिर थे। हर कबीला अपने बका के लिए लड़ रहा था और अक्सर एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी रखते थे। अर्तुगरुल गाजी के बढ़ते हुए असर रसूख और फतूहात ने बाज़ कबाइल के सरदारों को हसद और खौफ में मुब्तला कर दिया। कुछ लोग समझते थे कि अगर अर्तुगरुल इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो बाकी कबाइल इनके ताबे हो जाएंगे और इनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। इस सूरत हाल में मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों ने अर्तुगरुल के खिलाफ खुफिया साजिशें शुरू कर दी। अर्तुगरुल को यह सब मालूम था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी या इंतकाम लेने के बजाय सब्र और हिकमत का रास्ता इख्तियार किया। वो जानते थे कि असल दुश्मन बाहर है, बाज़ंतीनी और मंगोल, लेकिन अगर अंदरूनी इत्तेहाद कायम ना हुआ तो काई कबीला भी तबाह हो सकता है। इसीलिए अर्तुगरुल ने पहले अपने कबीले के अंदर इंसाफ कायम किया। उन्होंने हर झगड़ा कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल किया, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा। इससे इनकी आवाम में मकबूलियत और बढ़ गई। लेकिन कुछ दुश्मन बाज न आए। एक मौके पर चंद मकामी सरदारों ने अर्तुगरुल के खिलाफ खुफिया मुआहिदा किया और इन्हें कमजोर करने के लिए इनके कबीले पर अचानक हमला कर दिया। अर्तुगरुल ने इस मौके पर भी अपनी हिकमत अमली और जुर्रत दिखाई। उन्होंने न सिर्फ कबीले को महफूज रखा बल्कि दुश्मन कबाइल को ऐसी शिकस्त दी कि वो दोबारा ऐसी गलती ना दोहरा सके। अर्तुगरुल की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने अपने दुश्मनों को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि किरदार से भी शिकस्त दे दी। उनका अदल, रहमदिली और ईमानी कुव्वत देखकर कई कबाइल ने खुद ब खुद इनके साथ इत्तेहाद कर लिया। यूं अर्तुगरुल सिर्फ एक काई कबीले के सरदार नहीं रहे बल्कि तुर्क कबाइल के एक बड़े रहनुमा के तौर पर भी उभर गए। यही वो वक्त था जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अर्तुगरुल गाजी अल्लाह के चुने हुए हैं जो तुर्कों को एक परचम तले जमा करेंगे और इस्लाम के परचम को बुलंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि आगे चलकर क्या हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।